जी देखो इस प्रोनाउन वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा कि प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, सी, इट और दे। तो प्रोनाउन जो है वो नाउन के स्थान पर, जैसे हम लिख दें कि राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। अब इसके बाद हम बार बार राम ना कह के इसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन होता है। और हम जिसे लिखते राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, ही कम्स विद इन टाइम, वह टाइम से आता है। तो अब वह किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। तो जो शब्द नाउन के लिए प्रयोग किया जाए, यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन जो होते हैं वो 10-11 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन, तमाम मतलब 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में आपके आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे आते हैं। जैसे हम चार्ट बनाएं, हम देखिए यहां पर्सन जो कि आपका फर्स्ट पर्सन, फिर हो गया सेकंड पर्सन, फिर हो गया आपका थर्ड पर्सन। यहां आपका हो गया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फिर हो गया आपका पॉजेसिव केस। ठीक। अब सब्जेक्टिव केस में आपका आई, यहां पर वी, यू, ही, सी, इट और दे हो गया। यहां पर हो गया आपका मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। यहां हो गया आपका आवर, माई, माइंड। यहां पर योर और योर्स। यहां आपका हो गया हिज, हर और हर्स, इट्स, दियर, दियर। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक लाइन में आपको पर्सन लिखा हुआ मिल रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और दूसरे लाइन में आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस मिल रहा है। पर्सन इस लाइन में है और केस इस लाइन में है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पर्सन क्या होता है। दुनिया में जो है वो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर एंड सेकंड पर्सन इज द लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज द वन अबाउट वी आर स्पोक। इसके बारे में हम बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे हम कोई बात आपसे कह रहे हैं तो जो कहने वाला है, बोलने वाला है, वो कौन सा हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ। जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन हुआ, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम दोनों, वो थर्ड पर्सन हुआ। कैसे? जैसे जो है हम लिखते कि आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। अब इस बात को मैं बोल रहा हूं, मैं अपने लिए आई का प्रयोग कर रहा हूं, है ना। आई किस लाइन में मिल रहा है आपको? फर्स्ट पर्सन में। आई जो आपको मिल रहा है वो फर्स्ट पर्सन के लाइन में मिल रहा है। या हम कहें कि वी आर ऑल ऑफ अस स्टूडेंट्स, हम सभी छात्र हैं। अभी मैं कहूं कि हम सभी छात्र हैं, या वी आर ऑल ऑफ इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं, तो भी हम अपने लिए ही यूज कर रहे हैं।
सेकंड पर्सन का मतलब मैं आपको कहूं कि यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, तो यू किसके लिए आ रहा है? तुम्हारे लिए आ रहा है, जो सुन रहा है इस बात को, लेकिन बोल मैं रहा हूं इस बात को। तो मैं कह रहा हूं कि यू आर ए स्टूडेंट, तुम छात्र हो, तो बोला जा रहा है आपके लिए, सेकंड पर्सन के लिए, लेकिन बोल मैं रहा हूं, लेकिन जो सुन रहा है इस बात को सेकंड पर्सन वो यू है, यानी कि तुम। तो यू जो आएगा वो सेकंड पर्सन के लिए आएगा, दूसरे व्यक्ति के लिए आएगा। या मैं कहूं कि दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है, तो योर किसके लिए आ रहा है? तुम्हारे लिए आ रहा है, जो मेरी बातों को सुन रहा है। थर्ड पर्सन में क्या होता है? वो ना तो बोलने वाले के लिए यूज होता है, ना तो सुनने वाले के लिए, वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में होता है। जैसे मैं कहूं, तुमसे कहूं कि ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो बात उसके बारे में हो रही, तीसरे व्यक्ति के बारे में हो रही, परंतु बात हमारे आप में हो रही। मैं स्पीकर हो गया और आप ऑडियंस। हाँ, आप जो है वो लिसनर ऑडियंस हो गए, लेकिन बात किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हो रही है। इसीलिए ही, सी, इट और दे जो आपका है, यानी इस लाइन के जितने भी हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस के, वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए होते हैं। जैसे मैं कहूं कि इट इज ए मार्कर, ये एक मार्कर है, तो बोल तुमसे रहा हूं, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी तीसरे वस्तु के बारे में बात हो रही है। तो जो आपका फर्स्ट पर्सन है उसे सुनने वाले, बोलने वाले के लिए होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाले के लिए होता है, थर्ड पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में होता है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस की। जब भी सब्जेक्टिव केस का ये पूरा सब्जेक्ट के रूप में यूज करना होगा, प्रोनाउन का यूज जब भी सब्जेक्ट के रूप में करना होगा, तो हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे। जब उसी का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना होगा तो इस लाइन करेंगे। पॉजेसिव के रूप में प्रयोग करना होगा तो इसको करेंगे। जैसे मैं कहूं कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो अब आई का सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस हुआ। इस एम और गोइंग का सब्जेक्ट कौन है? आई है, तो आई सब्जेक्ट के रूप में आया। या मैं कहूं कि वी आर ईटिंग, हम सभी खा रहे हैं, तो वी इस क्रिया का सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट के लिए जो है इस सब्जेक्टिव वाली लाइन का प्रयोग करेंगे। या आप कहें कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है, तो ही भी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आपको प्रयोग करना होगा तो इस लाइन का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? इस लाइन में। जैसे हम कहें कि he gave a book to me। अब टू मी क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है यहां पर। तो इस क्रिया का ऑब्जेक्ट आया है मी, तो मी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए इसका प्रयोग होता है, ना कि आई का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा तो इसके ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि आई सेड हिम, आई सेड हिम, मैंने उससे कहा। तो अब इस क्रिया का सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट हिम है। सब्जेक्ट कौन है? आई है और ऑब्जेक्ट हिम है। तो सब्जेक्ट देखो आई सब्जेक्टिव केस में आपको मिल रहा है, और हिम जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में आपको मिल रहा है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अभी हम कहते हैं कि ही सेड मी, उसने मुझसे कहा, तो अब ही सब्जेक्ट है, तो ही कहाँ मिल रहा है आपको? सब्जेक्टिव केस में मिल रहा है। अब मी जो है वो ऑब्जेक्ट है इस क्रिया का, तो ऑब्जेक्टिव केस में मी आपको मिल रहा है। देखो ऑब्जेक्टिव केस में आपको मी मिल रहा है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि जब भी सब्जेक्टिव केस के रूप में प्रोनाउंस का यूज होगा तो इस लाइन का होगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में जब प्रोनाउंस का यूज होगा तो इस लाइन का होगा, पॉजेसिव के रूप में जब इसका प्रयोग होगा तो इस लाइन का होगा। तो इसमें आप देखें कि पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज कैसे करते हैं, और साथ ही साथ आपने देखा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस का जो है कैसे यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो कैसे होता है ना। अब एक चीज आपको और समझ में आ रहा होगा, जैसे हम लिखे हैं कि माई और माइन, है ना,
यहाँ पर आवर और आवर्स भी होता है, माई और माइन। कहाँ पर माई का प्रयोग होता है, कहाँ पर माइन का प्रयोग होता है। तो जैसे मैं कहूँ दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है या मेरी किताब है। लेकिन जोर देते हुए अगर हमको कहना हो किसी चीज को कि ये किताब मेरी है, हाँ दिस बुक इज माइन, है ना, कि ये किताब मेरी है, तुम्हारी नहीं है बल्कि मेरी है। और सामान्य भाषा में कहना दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब। अगर आपको किसी से जबरदस्ती कहना हो कि दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है, लेकिन तुम्हारी नहीं है, कि दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है ना। इस तरीके से जब आपको जोर देते हुए प्रयोग करना हो तो आप उसके लिए माइन का प्रयोग करेंगे। और सामान्य भाषा में या सामान्य तरीके से अगर कोई चीज बताना हो तो आप उसमें पर माई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपका रहा पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस में जो है फर्स्ट पर्सन में आई और वी हो गया, सेकंड पर्सन में यू हो गया और थर्ड पर्सन में यू हो गया। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ए भी सिंगुलर प्लूरल होता है, यू भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ही सिंगुलर होता है, सी भी सिंगुलर होता है, इट भी सिंगुलर होता है, दे प्लूरल होता है, बहुवचन है ना। आई का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है, वी का प्रयोग प्लूरल में होता है, यू का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है, ही का प्रयोग सिंगुलर होता है, सी का भी सिंगुलर, इट का भी सिंगुलर और दे का प्रयोग प्लूरल में होता है ना, यानी कि बहुवचन एक वचन। अब जेंडर के बारे में अगर हम बात करें, आई का प्रयोग कॉमन जेंडर में होता है, लड़की भी अपने लिए यूज कर सकती है और लड़का भी यूज करता है। वी का भी कॉमन जेंडर, यू भी कॉमन जेंडर, ही मैस्कुलिन जेंडर पुरुष करता है अपने लिए, सी फेमिनाइन जेंडर, इट न्यूट्रल जेंडर और दे कॉमन है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो जैसे नाउन का जेंडर होता है, जैसे हम कहते हैं काउ, काउ कहने से आप ये समझ जाते हैं कि फेमिनाइन है ना, स्त्रीलिंग है। और हम सी कहते हैं कि सी इज गोइंग, वह जा रही है, तो आप समझ जाते हैं सी जो है वो फेमिनाइन जेंडर, ही इज गोइंग, वह जा रहा है ना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जैसे नाउन का जो है वो होता है जेंडर, वैसे प्रोनाउंस का भी होता है। ठीक है।